ग्वालियर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा को वरिष्ठ किसान नेता ठाकुर गोपाल सिंह द्वारा समर्थन देने के बाद डबरा प्रवास के दौरान जन सैलाब उमड़ पड़ा। किसान नेता ठाकुर गोपाल ने बताया कि उनके संगठन ने भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा को समर्थन दिया है, जिसके बाद भारत सिंह कुशवाहा एवं विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से आश्वासन मिला है। ठाकुर गोपाल सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन के 15 वर्ष डबरा की जनता के लिए समर्पित किए हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा ने ताऊ के बारे में कहा कि मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। ठाकुर गोपाल सिंह जी की बात राज्य ही नहीं केंद्र में भी सुनी जाती है। डबरा के विकास और कन्या महाविद्यालय के विषय पर ठाकुर गोपाल सिंह से चर्चा हुई। विकसित डबरा के लिए भारतीय जनता पार्टी हर तरह से तैयार है। डबरा से भारत भूषण शर्मा की रिपोर्ट। रूप से चुनाव होता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का विकास किया है, देश को सम्मान दिलाने का काम किया है, किसानों के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है। बेहतर योजना बनाकर किसान गरीबों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। तो निश्चित रूप से जिस प्रतिनिधि का जो धर्म होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी का जो काम करने का तरीका है, उन्होंने देश की जनता को परिवार माना है और परिवार की तरह सेवा की है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है देश की और प्रदेश और ग्वालियर की जनता पर। भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री को जरूर आशीर्वाद। डबरा क्षेत्र के किसान नेता ठाकुर गोपाल सिंह काफ़ी लंबे समय से एक मांग को लेकर के आपसे संपर्क में लगे हुए हैं। आपको आपके संज्ञान में उन्होंने भरतरी किसान और मजदूर संघ करके एक संगठन बनाया है, जो गांव-गांव घूम करके आपका सपोर्ट कर रहा है कि बेटियों को चाहिए भविष्य, उनको चाहिए महाविद्यालय। आपके संज्ञान मामला है। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। उनके विचार समाज के लिए बहुत अच्छे विचार हैं, बच्चों के लिए, बेटा बेटियों के लिए भी, जो आने वाला भविष्य हुई है। तो ये बात भी सही है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनकी मेहनत को प्रणाम करता हूँ, उनकी जिस तरह से निष्ठा के साथ उन्होंने जो भरतरी किसान अध्यक्ष पद रहते हुए उन्होंने जो संचालन किया है, लोगों के बीच में जो समय दिया है, निश्चित रूप से वो अच्छे मन से काम कर रहे हैं। लोगों की हमेशा जो वास्तविक आवाज़ होती है वो उठाने का भी प्रयास करते हैं। उनकी आवाज़ को पूरी तरह हम लोग तो वजन देते ही है, केंद्र के नेता भी देते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी भी देते हैं। उनकी बात को सब लोग अच्छी तरह से माने, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं है, समाज की सेवा ही एक धर्म मानते हैं, इसलिए उनका सहयोग करने आप सांसद बने तो राहुल जी की मांग पूर्ण मानी जाए। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी बनेगी, और मैं अगर प्रतिनिधि बनूंगा आप सबके आशीर्वाद से, तो निश्चित रूप से हम ऐसे कामों को तो करेंगे कि जो हमारी ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है, हमारी बेटी पढ़े, हमारे बेटे पढ़े, सुविधाजनक स्कूल हों, हमारे कॉलेज हों, ये हमारी प्राथमिकता में है। अभी आपको गुजराम बघेल समाज ने डबरा दिलवाने को मांग की है, आपने भी दिया, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात और कहना चाहूँगा, मैंने सबसे बड़ी बात कही कि विकास के साथ रहना चाहिए। ठीक है, अगर हम वास्तव में ये समीक्षा कर सकते हैं कि विकास कौन करा सकता है, उस दल के साथ रहिए, उस नेतृत्व के साथ रहिए। तो एक जिला क्या, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई जिले बनाए। अब 23 में एक बात थोड़ी सी डालना चाहूँगा, 2003 के पहले के मध्य प्रदेश की स्थिति की न बिजली थी, न पानी था, न रोड था, न शिक्षा की व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य की थी। आज 72 रोडें मिली हैं, अच्छी बिजली की व्यवस्था भी हो रही है, हर खेत तक पानी पहुँचाने की कोशिश हो रही है। ये वही कर सकता है जिसने परेशानी देखी हो, किसान का बेटा, हमारा प्रदेश का ही मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने गरीबी देखी है, इसलिए बेहतर काम करने में उनके पीछे नहीं हटेंगे। डबरा को आवश्यकता पड़ेगी और जनता के सुझाव पे हम उस पर काम करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी कितना आते हैं आप? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, प्रत्याशी हर दल से आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, ये लोकतंत्र है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, न तो उनके पास कोई नेता है, न नेतृत्व करने की क्षमता है, न नीयत है, न नीति है। जनता अच्छी तरह से जानती है। देश को ऐसा नेतृत्व मिला है प्रधानमंत्री के रूप में, जो देश का सम्मान भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, गौरव भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस इस चुनाव में पूरी तरह परास्त होकर घर बैठने वाले हैं। कांग्रेस में वैसे ही लोग कांग्रेस में नहीं रह रहे हैं। कांग्रेस जो रोज छोड़ने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता। आपकी पार्टी की दोहरी नीति चल रहे हैं, क्या आपके संज्ञान में है? मेरे संज्ञान में क्या
क्या बताओ? जो दूसरे दल में सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी? जो अभी मैं आपको इस पर करूं, भारत सिंह जी, ताऊ जी ने एक बात कही थी। ताऊ जी ने अपनी बात भावना व्यक्त कर दी, आप बताइए ताऊ जी की भावना की। ताऊ जी आप क्या बोलोगे? चलो ठीक है। श्यावर वाली माता मंदिर पर एक बहुत बढ़िया कदम कराया और उसके पीछे उद्देश्य था डबरा में बच्चियों के लिए। सीधी करो यार भैया। क्या कहेंगे आज आपके कार्यक्रम के बारे में लेकर के? कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा हुआ, लोगों ने बहुत सहयोग किया। जिस वक्त इतनी फसल चारों तरफ किसान जो है क्या नाम को फसल में भी ना हुआ है, घर में अगर 10 आदमी है तो मुश्किल से 1-2 आदमी आ पड़ रहे हैं, और उसके बावजूद भी इतनी संख्या में लोग उपस्थित हुए। मुझे उस बात का जो है गर्व है कि किसानों भाई इतने काम छोड़ के भी और इस कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया, इसलिए मैं उन सभी को जो है धन्यवाद देता हूँ। आप इतने समय से मेहनत कर रहे थे, तो आपको लगता है कि अब मेहनत सफल हो जाएगी चुनाव के बाद? चुनाव के बाद सफल हो जाएगी, ऐसी मेरी जो है पूरी जो है आशा है, और सफल होने में कहीं कोई शंका नहीं आप कर सकते, और ना ही शंका आप करना, पूरी मेहनत सफल होगी ही। और क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से आप? क्षेत्र की जनता से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, और वो संघर्ष कब कर पाओगे? जब आपके पास ईमानदार नेता होगा, जब आपके पास जातवादी नेता नहीं होगा। जो जातवाद करेगा वो नेता नहीं बन सकता। आप सब लोग, अंग्रेजों ने फूटन डालो राज्य किया था, उसी तरीके से सभी लोग आप में फूटन डालते हैं। हमारी जाति एक होना चाहिए, वो होना चाहिए जाति किसान। हमारी जाति एक होना चाहिए, वो होनी चाहिए मजदूर। हमारी जाति एक होना चाहिए, वो होना चाहिए बेरोजगार। हमारी जाति एक होना चाहिए, वो होना चाहिए कन्याएं और महिलाएं। इस तरीके से हमारे लोगों को पहले शिक्षित होना पड़ेगा, और शिक्षित होने के बाद इकट्ठा होना पड़ेगा, और इकट्ठा होने के बाद संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक 3 काम नहीं करोगे, आप चौतरा पे बैठ के कहते रहो वो फलानो डीपी नहीं लगवा रहा, वो निकालो ये नहीं कर रहा, तो ऐसे कभी कुछ नहीं हो सकता है। भाइयों, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं आप लोगों से कहता हूं कि तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें खून दूंगा। आप लोग जो है मुझे साथ दो। मैं जनता की लड़ाई के लिए 15 साल के लिए मैंने जो है अपना जीवन दान कर दिया है। अगर माई का लाल मंदिर पे कसम खा जाए कोई के 15 साल के लिए मैं अपना जीवन दान कर सकता हूँ। मैं तन मन धन से किसानों की, मजदूरों की रक्षा करूँगा। अब अगर आप लोग आओ नहीं, मैं गांव में जाऊं, मिलो नहीं, आप में उत्सुकता नहीं हो, आप सोते रहो, तो इसके लिए मेरे पास कोई चारा नहीं है। ना ही पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे थानेदार हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, कोई भी आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी आवाज़ भारतीय भरतरी किसान मजदूर संघ के साथ है, तो भरतरी मजदूर संघ में इतनी ताकत है कि देख लो बीजेपी वालों को। तुमने बीजेपी वाले भी अपने को मानते हैं कि इनके पास ताकत है। आज प्रत्यक्ष में आप देख चुके हैं। भारत सिंह जी को हमने अपनी जो कन्या महाविद्यालय की मांग रखी थी, वो हमारी उनकी बात हो गई है। नरेंद्र सिंह जी की भी बात हो गई है। आचार संहिता की वजह से मंच से नहीं कह सकते, उनका प्रत्याशी यही फार्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए उन्हें मंच से घोषणा नहीं कर सकते। ये बुद्धिजीवी बैठे हैं, ये पत्रकार लोग हैं, ये जानते हैं इस बात को। तो भाइयों, आप लोगों को लड़ाई लड़ना है तो राजनीतिक क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप होना चाहिए, आर्थिक आधार में भी आपका हस्तक्षेप होना चाहिए।
और सामाजिक आधार पर भी आपका से होना चाहिए। इस सब लड़ाई को लड़ने के लिए आप सब एकजुट हैं। हाथ उठा के सब लोग बताओ एकजुट हो। ठीक है साहब, बहुत बहुत